नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी के कुछ बहुत ही दिलचस्प शब्दों और उनके जो पर्यायवाची हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी, और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ सूची न पढ़े बल्कि हर शब्द के पीछे जो भाव है, जो एक छोटी सी बारीकी है, उसे पकड़ें। बिल्कुल। तो चलिए पहले शब्द से ही शुरू करते हैं। शब्द है ईर्ष्या, यानी किसी की सफलता या सुख को देखकर मन में उठने वाली एक जलन। हाँ, एक बहुत ही आम भावना है और इसके पर्यायवाची इसकी अलग-अलग परतें खोलते हैं। पहला है पर्यायवाची एक, कुढ़न, मन की कसक। कुढ़न, ये शब्द जलन से थोड़ा अलग महसूस होता है। ये एक अंदरूनी एहसास है ना? बिल्कुल सही। कुढ़न में आप बाहर कुछ जाहिर नहीं करते, बस मन ही मन एक कसक सी महसूस करते हैं। अच्छा, और अगला? पर्यायवाची 2, अमर्ष, क्रोध मिश्रित खिन्नता। ओहो, तो इसमें जलन के साथ साथ गुस्सा भी शामिल है। जी, और फिर है पर्यायवाची 3, डा, ईर्ष्या। और पर्यायवाची 4, ईर्ष्या जलन। ये तो काफी सीधे शब्द हैं। हाँ, ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सुनिए, पर्यायवाची 5, खुन्नस, मन में भरा हुआ गुस्सा। खुन्नस, इसमें एक तरह की नाराजगी है जो शायद किसी खास व्यक्ति के लिए होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं मैं उससे खुन्नस खाए बैठा हूँ। और देखते हैं पर्यायवाची 6, कीना, बैर भाव। पर्यायवाची 7, असूया, दूसरों से जलन। और पर्यायवाची 8, जलन, मन की तीक्त भावना। ये जो शब्द है कीना, वैर, द्वेष, ये तो बहुत मजबूत भावनाएं लगती हैं। सही कहा। पर्यायवाची 9, वैर, द्वेष। और पर्यायवाची 10, द्वेष, शत्रुता। इनमें फर्क है। द्वेष एक भावना है, शत्रुता का भाव। लेकिन वैर एक स्थायी स्थिति बन जाती है। मतलब द्वेष आज है, कल शायद कम हो जाए, पर वैर पीढ़ियों तक चलता है। बिल्कुल। बाकी भी देख लेते हैं। पर्यायवाची 11, स्पर्धा प्रतिस्पर्धात्मक जलन। पर्यायवाची 12, वैमनस्य, आपसी शत्रुता। पर्यायवाची 13, खार, मन में बसी नाराजगी। और पर्यायवाची 14, 8, अंदरूनी जलन। वाह, मतलब एक ईर्ष्या के कितने सारे चेहरे हैं, जलन से शुरू होकर वैर तक। यही तो भाषा की खूबसूरती है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग भाव की ओर चलते हैं। अगला शब्द है ईश्वर, सृष्टि का रचयिता और सर्वोच्च सत्ता। जी, और इन्हें भी हमने कितने ही नामों से पुकारा है। पर्यायवाची 1, साईं, प्रभु। पर्यायवाची 2, प्रभु, स्वामी। पर्यायवाची 3, परमात्मा, सर्वोच्च आत्मा। परमात्मा मतलब परमात्मा, ये एक बहुत दार्शनिक विचार है। हाँ, ये ईश्वर के निराकार रूप की ओर इशारा करता है। फिर है पर्यायवाची 4, ब्रह्म, सृष्टि का मूल। और पर्यायवाची 5, अल्लाह, ईश्वर। पर्यायवाची 6, साहब, मालिक। और जगदीश या जगन्नाथ, इनमें तो पूरे जगत का भाव छिपा है। जी। पर्यायवाची 7, जगदीश, जगत का ईश्वर। और इसी तरह पर्यायवाची 12, जगन्नाथ, संसार का नाथ। दोनों का भाव एक ही है। हाँ, और भी है। पर्यायवाची 8, रब, परवरदिगार। पर्यायवाची 9, परवरदिगार, पालनहार। पर्यायवाची 10, खुदा, ईश्वर। मुझे स्वयंभू शब्द बहुत आकर्षित करता है। हाँ, ये बहुत गहरा है। पर्यायवाची 15, स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हो, मतलब जिसे किसी ने बनाया नहीं, वो बस है। बिल्कुल। बाकी भी है। पर्यायवाची 11, विभु, सर्वशक्तिमान। पर्यायवाची 13, परमेश्वर, सर्वोच्च ईश्वर। और पर्यायवाची 14, निरंजन, शुद्ध ईश्वर। इतने सारे नाम, और हर नाम में एक अलग गुण, एक अलग नजरिया। जी। चलिए अब कुछ सांसारिक चीजों की बात करते हैं। अगला शब्द बहुत सरल है, आवाज। किसी वस्तु से उत्पन्न ध्वनि। इसके पर्यायवाची कम है, पर उनमें भी न्यूआंस है। पर्यायवाची 1, रव, आवाज। रव, ये थोड़ा काव्यात्मक लगता है, जैसे पक्षियों का कलरव। हाँ। फिर है पर्यायवाची 2, शब्द ध्वनि। पर्यायवाची 3, स्वर, ध्वनि का प्रकार। और पर्यायवाची 4, ध्वनि, आवाज। स्वर और ध्वनि में क्या कोई खास फर्क है? हाँ है। ध्वनि एक सामान्य शब्द है, एनी साउंड। लेकिन स्वर का संबंध अक्सर गले या संगीत से होता है। हर ध्वनि स्वर नहीं है, पर हर स्वर एक ध्वनि है। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। और कभी-कभी कुछ सुनकर हमें होता है आश्चर्य। हमारा अगला शब्द, अनअपेक्षित बात पर होने वाली हैरानी। इसका सबसे आम पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, हैरानी, आश्चर्य।
हम दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं इसे। जी। फिर है पर्यायवाची 2 विस्मय, आश्चर्य भाव। विस्मय, ये हैरानी से थोड़ा गहरा शब्द है। बिल्कुल। विस्मय में हैरानी के साथ साथ एक तरह का आदर या भय का भाव भी होता है। इट्स क्लोजर टू ऑ। जैसे हिमालय को देखकर होता है। बिल्कुल। और है पर्यायवाची 3 कौतूहल, उत्सुकता। पर्यायवाची 4 अचरज, गैर सामान्य आश्चर्य। पर्यायवाची 5 ताज्जुब, अचानक आश्चर्य। पर्यायवाची 6 अचंभा, आश्चर्य। अचरज और अचंभा ये कब इस्तेमाल होते हैं? जब कुछ बहुत ही अनोखा या अनएक्सपेक्टेड हो जाए। अरे ये तो अचंभा हो गया। और भी है पर्यायवाची 7 कौतुक, अनोखी बात। हाँ। पर्यायवाची 8 हैरत, हैरानी। कमाल है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसके 2 बिल्कुल अलग-अलग मतलब हैं। शब्द है आम। हाँ, तो पहले बात करते हैं फल वाले आम की। हम्म। रस रस भरा स्वादिष्ट फल। फलों का राजा। इसके नाम तो बहुत प्यारे हैं। पर्यायवाची 1 रसाल, रसयुक्त। पर्यायवाची 2 अति सौरभ, सुगंधित। अति सौरभ यानी जिसकी सुगंध बहुत तेज हो। जी। और ये सुनिए, पर्यायवाची 3 पिक बंधु, कोयल का प्रिय फल। पिक बंधु, कोयल का दोस्त। वाह, इसमें तो एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। फिर है पर्यायवाची 4 सहकार, आम्र वृक्ष। पर्यायवाची 5 आम आम। पर्यायवाची 6 मधुदूत, मीठा फल। और पर्यायवाची 7 अमृत फल, अत्यंत स्वादिष्ट फल। और मजे की बात यह है कि इसी फल से शब्द का दूसरा मतलब भी निकला है, आम यानी सामान्य। हाँ, शायद इसलिए कि ये फल भारत में बहुत आम है, बहुत सामान्य रूप से मिलता है। इसके पर्यायवाची क्या हैं? बहुत सीधे हैं। पर्यायवाची 1 साधारण सामान्य। पर्यायवाची 2 सामान्य आम। और पर्यायवाची 3 मामूली छोटा साधारण। क्या बात है। चलिए आम आदमी से आगे बढ़कर उसकी आयु की बात करते हैं। अगला शब्द है आयु। जीवन की कुल अवधि। पर्यायवाची 1 अवस्था, उम्र। अवस्था शब्द सिर्फ साल नहीं बताता, बल्कि जीवन के पड़ाव भी बताता है ना? बाल्यावस्था, युवावस्था। एकदम सही, ये फर्क है। फिर है पर्यायवाची 2 वयस्क, आयु। पर्यायवाची 3 जिंदगी, जीवन काल। पर्यायवाची 4 वय, उम्र। पर्यायवाची 5 उम्र, जीवन काल। और पर्यायवाची 6 जीवन काल, पूरी आयु। बहुत बढ़िया। जीवन काल में हर किसी का कोई ना कोई इष्ट होता है। हमारा अगला शब्द। हाँ, इष्ट यानी मनचाही या वांछित वस्तु। पर्यायवाची 1 अभिप्रेत, चाहा हुआ। पर्यायवाची 2 वांछनीय, इच्छा योग्य। और अभीष्ट में क्या कोई खास बात है? हाँ, अभीष्ट सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक गहरा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आप कोशिश करते हैं। पर्यायवाची 3 अभीष्ट, मनोकाम्य। अच्छा। और भी है। पर्यायवाची 4 इप्सित, इच्छित। पर्यायवाची 5 काम्य, वांछित। पर्यायवाची 6 इच्छित, चाहा गया। और पर्यायवाची 7 मनोवांछित, मन का चाहा। और अपने अभीष्ट को पाने के लिए जो गुण चाहिए वो है ईमानदारी, सत्य और निष्ठा का गुण। पर्यायवाची 1 दयानतदारी, ईमानदारी। पर्यायवाची 2 सदाशयता, अच्छा मन। और निश्चलता और निष्कपटता, इनमें क्या कोई फर्क है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत बारीक फर्क है। पर्यायवाची 3 निश्चलता, बिना छल। और पर्यायवाची 4 निष्कपटता, सरलता। निश्चल व्यक्ति के मन में धोखा देने का भाव नहीं होता और निष्कपट व्यक्ति सरल होता है, वो बातें छुपाता नहीं, सीधा बोलता है। वाह, ये तो बहुत गहरा अंतर है। चलिए अब एक खूबसूरत नज़ारे की बात करते हैं। इंद्रधनुष। वर्षा के बाद आकाश में 7 रंगों का चाप। इसके नाम इसकी कहानी बताते हैं। पर्यायवाची 1 सप्तवर्ण, 7 रंग। ये तो साफ है। जी, और बाकी पौराणिक कथाओं से है। पर्यायवाची 2 सुरचाप, देवों का चाप। पर्यायवाची 3 शक्र चाप, इंद्र का धनुष। शक्र इंद्र का ही एक नाम है, सही? हाँ, इसीलिए पर्यायवाची 4 इंद्रचाप, इंद्र का चाप। और पर्यायवाची 5 सुरधनु, देवधनुष। क्या बात है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसे लेखक और कवि बहुत इस्तेमाल करते हैं, उपमा। यानी तुलना या समानता। जैसे हम कहते हैं चांद सा चेहरा। हाँ।
पर्यायवाची 1 समानता, एक जैसा होना। पर्यायवाची 2 सादृश्य, समान प्रतीत होना। हाँ। पर्यायवाची 3 मिलान, तुलना। और पर्यायवाची 4 तुलना, समरूपता देखना। और हम भाषा का रोज उपयोग करते हैं, अगला शब्द यही है। किसी वस्तु को प्रयोग में लेना। पर्यायवाची 1 व्यवहार, इस्तेमाल। पर्यायवाची 2 सेवन, उपयोग। अच्छा, सेवन शब्द तो खास तौर पर खाने पीने की चीजों के लिए होता है। बिल्कुल, आप दवा का सेवन करते हैं, इस्तेमाल नहीं। सही। पर्यायवाची 3 इस्तेमाल, प्रयोग। पर्यायवाची 4 प्रयोग, उपयोग। और पर्यायवाची 5 उपभोग, उपयोग करना। चलिए, उपयोग की बात हो गई, तो अब उस जमीन की बात करें जिसका उपयोग नहीं हो सकता। ऊसर, खेती योग्य न रहने वाली भूमि, इसे हम बंजर भी कहते हैं। पर्यायवाची 4 बजर, बंजर। और भी है। पर्यायवाची 1 अनुपजाऊ, जिसे खेती न दी जा सके। पर्यायवाची 2 अनुर्वर, उपज न देने वाली। और ये शस्यहीन क्या है? शस्य का मतलब होता है फसल। जी। तो शस्यहीन मतलब फसल से हीन, जहाँ फसल न हो। पर्यायवाची 3 शस्यहीन, फसल रहित। बहुत दिलचस्प। ऊसर जमीन से निकलकर अब उदय की ओर चलते हैं। ऊपर उठना या प्रकट होना, जैसे सूर्योदय। पर्यायवाची 1 उद्गमन, उठना। पर्यायवाची 2 उन्नति, बढ़त। तो उन्नति भी एक तरह का उदय ही है, जीवन में ऊपर उठना। जी। पर्यायवाची 3 चढ़ना, आरोह। पर्यायवाची 4 आरोहण, ऊपर जाना। पर्यायवाची 5 प्रकट होना, दिखाई देना। और जब जीवन में उदय नहीं होता तो इंसान हो जाता है उदास। हमारा अगला शब्द मन से दुखी या खिन्न। इसके भी अलग अलग शेड्स हैं। पर्यायवाची 1 उन्मन, मन न लगना। उन्मन, मतलब जब किसी काम में मन ही ना लगे। हाँ। फिर है पर्यायवाची 2 खिन्न, दुखी। ये एक हल्की उदासी है। पर्यायवाची 3 अवसन्न, निराश। और पर्यायवाची 4 विषण्ण, उदास। विषण तो काफी भारी शब्द है। जी, ये गहरी उदासी है, डिप्रेशन के नजदीक। एक और है पर्यायवाची 5 चिंताकुल, मन से व्याकुल। चलिए, उदासी से बाहर निकलकर कुछ ऊंचा सोचते हैं। अगला शब्द है ऊंचा। ऊर्ध्व दिशा में स्थित, उच्च। पर्यायवाची 1 बुलंद, ऊंचा। पर्यायवाची 2 ऊपर, उच्च स्थान। पर्यायवाची 3 उत्तुंग, बहुत ऊंचा। उत्तुंग, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये बहुत काव्यात्मक शब्द है, जैसे उत्तुंग पर्वत शिखर। अच्छा। और पर्यायवाची 4 उच्च, बड़ा दर्जा। और ऊंचे रेगिस्तान का जहाज ऊंट। लंबी गर्दन वाला रेगिस्तानी जीव। इसके पर्यायवाची इसकी बनावट बताते हैं। पर्यायवाची 1 उष्ठ, संस्कृत में ऊंट। पर्यायवाची 2 महाग्रीव, लंबी गर्दन वाला। महा मतलब बड़ी और ग्रीव मतलब गर्दन। बिल्कुल। पर्यायवाची 3 क्रमेलक, ऊंट। और पर्यायवाची 4 लंबोष्ठ, मोटे होठ वाला पशु। हाँ हाँ, लंबोष्ठ, ये तो बहुत मजेदार है ना? चलिए, अब किसी भी काम का आरंभ करते हैं। किसी कार्य का प्रारंभ। पर्यायवाची 1 शुरुआत, आरंभ। पर्यायवाची 2 उपक्रम, प्रारंभ। और हम श्री गणेश कब कहते हैं? किसी भी शुभ काम की शुरुआत में। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। पर्यायवाची 3 श्री गणेश, शुरुआत। और पर्यायवाची 4 सूत्रपात, प्रारंभ। दिनभर के काम के बाद क्या जरूरी है? आराम, विश्रांति या चैन? इनमें भी फर्क है। पर्यायवाची 2 विश्राम, आराम, ये शारीरिक होता है। और चैन मानसिक होता है। सही पकड़ा। पर्यायवाची 3 चैन, मानसिक शांति। और है पर्यायवाची 1 करार, सुकून। पर्यायवाची 4 सुख, सुकून। पर्यायवाची 5 विश्रांति, आराम। अब हम अपने आखिरी कुछ शब्दों पर आ गए हैं। अगला है उद्देश्य। किसी कार्य का मूल कारण या लक्ष्य। पर्यायवाची 1 लक्ष्य, उद्देश्य। पर्यायवाची 2 हेतु, कारण। लक्ष्य और हेतु में क्या फर्क है? लक्ष्य वो है जो आप पाना चाहते हैं, और हेतु उस काम के पीछे का कारण है। समझ गए। और है पर्यायवाची 3 ध्येय, लक्ष्य। पर्यायवाची 4 प्रयोजन, मकसद। पर्यायवाची 5 निमित्त, कारण। बहुत बढ़िया। और आज का हमारा आखिरी शब्द है उद्यम, मेहनत या परिश्रम द्वारा कार्य करना। पर्यायवाची 1 परिश्रम, मेहनत। पर्यायवाची 2 अध्यवसाय, लगन। अध्यवसाय सिर्फ मेहनत नहीं है, इसमें लगन का भाव भी है। हाँ, निरंतरता का, जी। परसिवियरेंस। फिर है पर्यायवाची 3 पुरुषार्थ,
मेहनत। राइट। पर्यायवाची 4 मेहनत, परिश्रम। और पर्यायवाची 5 श्रम, कार्य की थकान। वाह, आज तो शब्दों की एक पूरी नई दुनिया ही खुल गई। ये सिर्फ पर्यायवाची नहीं है, नहीं। ये एक ही विचार को देखने के अलग अलग चश्मे हैं, अलग अलग नजरिए हैं। हर शब्द में एक अलग भावना, एक अलग गहराई छिपी है। बिल्कुल, भाषा एक खजाना है और हर शब्द एक हीरा। आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है, क्या हमारी भाषा हमारे सोचने के तरीके को आकार देती है या हमारे सोचने का तरीका हमारी भाषा को गढ़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।